हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान धारा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 23 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग जगह है कि यहाँ पर मिलती है और वहाँ पर मिलकर गंगा बनाती हैं। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी है भारत की। और इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है भारत के अंदर, और टोटल जो इसकी लंबाई है वो 2601 किलोमीटर है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बंगाल में क्रॉस करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिक होती है? कार्बनिक पदार्थ जलोढ़ मिट्टी में अधिक होती है। ये जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये बहते हुए पानी के साथ आती है, और जो ऊपरी सतह होती है उसकी वो बहुत ही उपजाऊ होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। जो अभिभाषण होता है वो एड्रेस होता है कि राष्ट्रपति ने क्या क्या चीज़ एड्रेस की है और क्या क्या एड्रेस करना चाहता है, ये बताता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण सरकार के लिए एक एजेंडा होता है और एक दिशा प्रदान करता है, फ्रेमवर्क प्रदान करता है गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका के जो पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो लेटराइट मिट्टी होती है वो चट्टानों के टूटने से बनती है और ऊंची पहाड़ियों पर मिलती है ये मिट्टी। इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है और इस मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें आयरन और सिलिका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स रेज की बात की है यहाँ पर। जो है रॉन्टन जी ने इन एक्स रेज की खोज की थी, और ये जो एक्स रेज होते हैं वो हाई एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। 1895 में इन्होंने खोज की थी। कॉनराड रोजन इनका नाम था, पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। कुछ ऐसे मेजरिंग डिवाइस होते हैं जो बहुत यूज होते हैं हमारी यूजफुल लाइफ में। बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है जो वायु प्रेशर को मेज़र करने के लिए, बैरोमीटर का। और जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर होता है वो जो वायु की ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के काम आता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे मेज़र करने के लिए। भूकंप को सिस्मोग्राफ के द्वारा या सिस्मोमीटर भी बोला जाता है, इसको के द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? जो रॉबर्ट पीरी हैं वो सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ये सबसे पहले व्यक्ति बने थे और 1909 में ये यहाँ पर पहुंचे थे। 1909 में इन्होंने ये उत्तरी ध्रुव पार किया था। 1911 में इनको नेवी में नौसेना पर भी नियुक्त किया गया था उनकी उपलब्धि के बाद 1909 की। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बैकरल थे रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के जो इन्वेंटर बोला जाता है इनको, हेनरी बैकरल को। फ्रेंच इंजीनियर थे, 1896 में इन्होंने खोज की थी और 1903 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स के अंदर, हेनरी बैकरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन जी हैं जो वो रमन प्रभाव के आविष्कारक थे। इसी के लिए इन्होंने इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था। और आधुनिक भारत के जो महान वैज्ञानिक थे, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, सीवी रमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे को क्या कहा जाता है? ये मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश इसको बोला जाता है नॉर्वे को। ये एक यूरोप की कंट्री है। करेंसी यहाँ पे नॉर्वियन कोरोन चलते हैं और यहाँ पर 24 घंटे जो है सूर्य क्षैतिज पर दिखाई पड़ता है। हेमफिस्टर नामक शहर है एक नॉर्वे के अंदर, वहाँ पर 24 आवर्स सूर्य दिखाई देता है।
इसलिए इसको मध्य रात्रि वाला सूरज का देश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कब हुए थे? ये 1951 में हुए थे, 1952 ईस्वी में हुए थे ये भारत के अंदर। और 364 सीटों पर कांग्रेस सरकार आई थी इसमें, और कांग्रेस की सरकार बनी थी उस टाइम। और अब की बात की जाए तो अब 545 टोटल सीटें होती हैं। जो 543 सीटें होती हैं वो इलेक्शन बाय थ्रू इलेक्शन के द्वारा होती हैं, और जो 2 सीट्स होती हैं वो एंग्लो इंडियन की होती हैं। वो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो सी राजगोपालाचारी थे। सबसे पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के इंडियन जो थे वो एक वकील और लेखक थे, साथ साथ वो राजनीतिज्ञ भी थे। उनके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे हैं। उसके बाद वो मद्रास में उसके बाद वो गृह मंत्री भी रहे हुए हैं, फिर वो मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं मद्रास के 1952 से 1954 तक। और जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल 1951-1952 के आसपास रहे हुए हैं, सी राजगोपालाचारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? मैंने अभी बताया था भारत में जो लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 545 हैं। इसको लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को। संसद का लोअर हाउस होता है ये। 2 हाउस होते हैं, एक लोअर एक अपर। अपर जो होता है वो राज्यसभा का होता है। और जो इस टाइम है 70वीं जो लोकसभा है हमारी, 70वीं है। और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बाई इलेक्शन वो 543 होते हैं। और जो एंग्लो इंडियंस होते हैं 2 होते हैं, वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियंस का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस टाइम जो स्पीकर की बात की जाए, ओम बिरला जी बीजेपी के स्पीकर हैं। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। और इलेक्शन जो होते हैं 6 यानी हर 2 साल बाद एक तिहाई सदस्य के इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के अंदर। 6 साल तक का कार्यकाल होता है, और लोकसभा में 5 साल तक का कार्यकाल होता है। इस टाइम 70वीं लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के बाबा का नाम क्या था? बाबर था अकबर के बाबा का नाम। अकबर की बात की जाए तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था पाकिस्तान में 1552 ईस्वी में। और 1552 से 1605 तक का इनका जन्म काल रहा है। शासनकाल की बात की जाए तो 1556 से 1605 तक रहा है इनका। फतेहपुर सिकरी में इनकी डेथ हुई थी। अमरकोट में जन्म हुआ था पाकिस्तान में। 1556 ईस्वी में जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तब इनका पानीपत में युद्ध भी हुआ था। पानीपत के दूसरा युद्ध के नाम से फेमस है। बैरम खान जी ने इसका नेतृत्व किया था 1556 ईस्वी में, और अकबर की ही जीत हुई थी इसमें। 14 साल के थे उस टाइम अकबर जब इनका राज्याभिषेक हुआ। पिता का नाम हुमायूं था इनके, और बाबा अकबर थे। सन इनके जो इसके पुत्र थे वो जहांगीर थे। अकबर के काल के जो नवरत्न भी बहुत फेमस है। महाराज बलबीर जी इसमें से बहुत फेमस हैं, और वो उनके मंत्री के साथ साथ दोस्त भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी थे। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? ये 11 देश थे। 1999 में इन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ पर है? कई हवाई अड्डे हैं पर विश्व में सब कुछ फेमस हैं। कैनेडी उसमें से एक है। जो कैनेडी विश्व जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट है, और न्यूयॉर्क में पड़ता है यूएसए के अंदर। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ राजस्थान में है विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। और चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है वो राजस्थान के अंदर है। चित्तौड़ स्तंभ फेमस है यहाँ का। जब राणा कुंभा ने इसको 1448 ईस्वी के आसपास इसको बनवाया था। मेवात के राजा थे राणा कुंभा जी राजस्थान के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 माइक्रोन कितने mm के इक्वल होता है? ये 0.001 mm के इक्वल होता है। यूनिट्स पूछी हुई हैं माइक्रोन को, जब हम मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो ये 10⁻³ mm होता है 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन की बात की है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम जो है एक्सेलरेशन कहलाता है। आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ये कंडक्शन की बात की है, चालन कहलाता है। ये कंडक्शन जो होता है वो थर्मल कंडक्शन होता है हीट के द्वारा। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक छड़ होती है, जब हम उसको एक साइड से गर्म करती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट एक साइड से दूसरी साइड पे पहुंच जाती है और हाथ से हम छड़ को छोड़ देते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो कंडक्शन का एग्जाम्पल है, हीट कंडक्शन उसको बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।